उत्तर भारत इस समय भीषण हीट वेव की चपेट में है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भीषण हीट वेव के चलते तापमान कल 48 डिग्री के पास चला गया था। वहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री दर्ज किया गया। तो जैसा कि हमने आपको बताया, राजस्थान में श्रीगंगानगर बेहद गर्म रहा। 48 डिग्री का तापमान, सोचिए क्या कहर बरपा रहा होगा आसमान से। इसके अलावा दूसरे इलाकों की भी बात करें तो कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जीना मुहाल हुआ है सबका। अगर बात करें पिलानी की, तो पिलानी में भी तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया था। श्रीगंगानगर से ज्यादा कम नहीं है। बीकानेर का इलाका भी 46 के पार। फलोदी देखिए और जैसलमेर में 45 डिग्री का तापमान। ये सब रिकॉर्ड तोड़ तापमान सामने आ रहे हैं। दोपहर के समय सड़कें सुनसान हो गई हैं, कहीं कूलर, एसी और जो भी इस्तेमाल किया जाए वो बेअसर होता हुआ नजर आ रहा है। और दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी राहत लोगों को नहीं मिल रही है। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो उसके आगे बढ़ते हुए अगर हम बात उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और दिल्ली की करते हैं तो ऐसे कई राज्य हैं जो तप रहे हैं। आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों के तापमान। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त जो तापमान अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। हर जगह सूरज तप रहा है, धरती तप रही है और लोग जल रहे हैं। तो कल राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान 48 डिग्री के पार चला गया है। ऐसा हाल राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों का है जहां भीषण गर्मी पड़ रही है। आपको दिखाते हैं देश के अहम शहरों की तस्वीरें और साथ में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कुछ राज्यों में तापमान बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप महाराष्ट्र को देखें तो ब्रह्मपुरी में 46.6 का तापमान दर्ज किया गया। वहीं चंद्रपुर, जिसके बारे में लगातार हम आपको खबरें दिखाते आए हैं, वहां पर भी पारा 46.4 पर रहा। बेहद गर्म इलाके हैं। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। बांदा लगातार हीट वेव में और तापमान में रिकॉर्ड बना रहा है। इसके अलावा प्रयागराज भी बेहद गर्म रहा है। झांसी भी तप रहा है और कानपुर में भी हालत खराब है। 45 के पार तापमान है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कोई राहत है। दिल्ली में रिज का इलाका, जो कि एक तरीके से फॉरेस्ट का इलाका है, वहां पे आप देख सकते हैं 45 के पार तापमान। आयनगर में आप देख सकते हैं 45 के पार। पालम में भी तापमान 44 के पार। लोधी रोड और सफदरजंग दोनों जगहों तापमान 44 के पार जा चुका है। तो पूरा उत्तर भारत जो है वो इस वक्त भीषण गर्मी और लू से झुलस रहा है। मॉनसून लेट हो रहा है। पहले उम्मीद थी कि केरल में मॉनसून 26 मई तक आ जाएगा, लेकिन अब मौसम विभाग कह रहा है कि 2 जून के बाद ही केरल के तट पर मॉनसून टकराएगा। कुछ इलाकों में प्री मॉनसून बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर भारत में दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तो सवाल यह है कि कब तक ये गर्मी यूं ही झुलसाएगी या आगे कोई राहत नजर आएगी भी नहीं। पूरी रिपोर्ट देखिए। कब मिलेगी इस भीषण गर्मी से राहत? कब होगी प्री मॉनसून की बारिश? कब तक उत्तर भारत के शहरों में पारा 45 के पार रहेगा? कुछ राहत मिलेगी? हर किसी का यही सवाल है कि अब बस बहुत हो गया। गर्मी में तो लोग झुलस गए हैं, बुरी तरह तड़प रहे हैं। भीषण गर्मी में शहरों की बत्ती गुल है। कई जगहों पर घंटों की बिजली कटौती हो रही है। कई शहरों में भीषण पानी का संकट है। पानी आ ही नहीं रहा। इसीलिए पूछा जा रहा है कि इस भीषण लू और गर्मी से राहत कब मिलेगी।
क्योंकि अभी भी दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में 98 हिंदुस्तान के हैं। AQI.in के अनुसार सबसे गर्म शहर राजस्थान का श्री गंगानगर है। 100 में से सिर्फ 2 शहर ईरान के हैं। बाकी भारत के 98 शहरों में तापमान 44 डिग्री से 49 डिग्री तक बना हुआ है। यूपी का बांदा भी दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में लगातार बना हुआ है। यहां तो रात का तापमान भी नीचे नहीं आ रहा। रिक्शा चलाने वालों ने भी गर्म हवाओं से बचने के लिए हेलमेट पहन लिया है। भारत देश में हमारा सबसे बांदा गर्म है। जिला बांदा में इतनी तक कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, जहां 48 से 49 डिग्री तापमान पहुंच रहा है। अब हम गरीबों को सर छुपाने के लिए तो कोई चीज़ बची नहीं है, और घर में भी रहेंगे तो कुछ खा ना पाएंगे, बच्चे परिवार ना पाल पाएंगे, और इसलिए रिक्शा चलाना मेरे लिए अनिवार्य है। मैं एक पैर से दिव्यांग भी हूँ, इसलिए ना तो 1000 पेंशन हो तो अपना पेट भर नहीं सकता। और कड़ाके की धूप में जब मैं निकलता हूँ तो मेरे मुंह में एकदम लाल चपेटे जैसे पड़ रहे, मुँह एकदम गर्म हो जाता है, जैसे उल्टियाँ कई बार हो चुकी है, मुझे बीमार भी हो चुका, फिर भी मुझे रिक्शा चलाने की मजबूरी है। इसलिए मैं आज हेलमेट लगा के निकला हूँ, इसलिए ये धूप जो भी लगती है, हवाएं चलती है, इससे बचाव हो सके। लखनऊ में तो शहर के ट्रैफिक सिग्नल पर प्रशासन की तरफ से ऐसा ग्रीन शेड बना दिया गया है। हरा कपड़ा लगा है ताकि रेड लाइट में खड़े लोग गर्मी में झुलसने से बच जाएं। इस पर बाकायदा पानी का छिड़काव भी हो रहा है। क्योंकि भीषण गर्मी से बचने के लिए अब जो है लखनऊ में ग्रीन शेड्स लगाए गए हैं। ये ग्रीन शेड्स क्या हैं, आप पहले देखें क्या हैं। ग्रीन शेड्स की खासियत ये है कि ये उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां जहां ट्रैफिक का सिग्नल है। यानी कि अब मैं आपको दिखाऊंगा, पहले सामने ये ट्रैफिक सिग्नल है, यानी कि रेड लाइट होती है। तो गर्मी में अगर आप बाइक से जा रहे हैं या रिक्शे पर जा रहे हैं तो भाई लाइट 2 मिनट की अगर है तो 2 मिनट के लिए आपको भीषण गर्मी और सूरज के नीचे रहना पड़ता है। ऐसे में पसीना अत्यधिक होता है। तो इस तरह के जो ग्रीन शेड्स हैं, इनके जरिए ये चीज़ इंश्योर की जाएगी कि कम से कम जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर ये ग्रीन शेड्स लगाएगा। और इतना ही नहीं, इन ग्रीन शेड्स को पानी भी इस पर स्प्रिंकल करेगा। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर काम किया है। अब आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर इस चीज़ को देखें, एक वाटर टैंकर लगा गया है। इस वाटर टैंकर में एक ये मशीन है, पानी इसके ज़रिए ऊपर जाएगा और इन वाइट पाइप्स के ज़रिए, जो सफ़ेद पाइप बने हुए हैं, इनके ज़रिए ऊपर जाएगा। और ऊपर जो है वो जो छोटे छोटे आपको वाइट कलर के पाइप के बीच में दिख रहे हैं, एक नल रूपी स्वरूप छोटे से, उनसे पानी की बौछार यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल होगा। इस भीषण गर्मी में लोग कब तक झुलसते रहेंगे, कब उन्हें राहत मिलेगी, हर किसी का यही सवाल है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से एक खुशखबरी आई है, और खबर यह है कि आज से तापमान में कुछ राहत मिल सकती है। क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आज से एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो हिमालयी राज्यों को हिट करेगा और उससे बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर होने वाली इस बारिश से तापमान में 8 से 10 डिग्री की कमी आएगी। इसके साथ ही इन पहाड़ी राज्यों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। जहाँ तक गर्मी की बात है तो उत्तर पश्चिम भारत में जो गर्मी की स्थिति लगातार चल रही थी, इसमें हम देखेंगे कि जो हीटवेव कंडीशंस हैं वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विदर्भा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में देखी जा रही थी। अभी हमारा अनुमान ये है कि एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 28 तारीख को जो उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित करेगा।